आप सभी दर्शकों को जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर संदेश जोहार। लोहरदगा अटल भवन में भाजपा के नगर अध्यक्ष चुनाव के निमित्त एक महत्वपूर्ण रायशुमारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जो है भाजपा नगर अध्यक्ष सचिन कुमार साहू ने की, जबकि नगर चुनाव पर्यवेक्षक बिंदेश्वर बैग, चुनाव प्रभारी जगनंदन पौराणिक एवं सह प्रभारी अशोक कासेकार विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी नगर अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक तरीके से संचालित करना था। बैठक का शुभारंभ भारत माता एवं महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण एवं सामूहिक वंदे मातरम गान के साथ हुआ। इसके बाद भाजपा नगर संयोजक सत्यम कुमार ने संकल्प पत्र के माध्यम से उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बैठक की शुरुआत की। बैठक के दौरान भाजपा नगर चुनाव पर्यवेक्षक बिंदेश्वर बैग ने कहा, आगामी नगर अध्यक्ष चुनाव पूर्ण रूप से निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक तरीके से कराया जाएगा। हम सभी कार्यकर्ता को एकजुट होकर पार्टी के सिद्धांतों और मूल्यों के साथ कार्य करना होगा। भाजपा हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और शांतिपूर्ण हो। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ता की भागीदारी ही पार्टी की असली ताकत है और सभी के सहयोग से यह चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सेवा पहुंचाना है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता को समर्पित भाव से काम करना चाहिए। बैठक के दौरान जो है भाजपा नगर अध्यक्ष सचिन कुमार साहू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो संगठन के दम पर चलती है और आज हमें यह संकल्प लेना है कि आगामी चुनाव को हम पूरी निष्पक्षता और पारदर्शी के साथ संपन्न कराएंगे। भाजपा का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक सेवा और विकास कार्यों को पहुंचाना है और यह तभी संभव है जब हम सब एकजुट रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सरकार ने सिर्फ झूठे वादे किए। किसानों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और भ्रष्टाचार चरम पर है। जनता के साथ धोखा करने वाली इस सरकार को अब उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। भाजपा के कार्यकर्ता को चाहिए कि वे घर घर जाकर जनता को जागरूक करें और भाजपा की नीतियों एवं विचारधाराओं को उन तक पहुँचाए। कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि झारखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है। जब तक झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तब तक राज्य का समुचित विकास संभव नहीं है। हमें पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है और यह सुनिश्चित करना है कि आने वाले समय में भाजपा एक बार फिर जनता के विश्वास पर खरी उतरे। बैठक के दौरान उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में आगामी चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का संकल्प लिया। चुनाव के दौरान पार्टी हित को सर्वोपरि रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया गया। बैठक में विशेष रूप से दिलीप पटनायक, त्रिवेणी दास, विनोद राय, मदन मोहन पाठक, विमलकांत सिंह, बालकृष्ण सिंह, राजकुमार वर्मा, विजय कुमार खत्री, ओम प्रकाश गुप्ता, अजय पंकज, राजकिशोर मातो, लक्ष्मी नारायण भगत, निधिकांत प्रसाद, लाल निरंजनाथ सहदेव, विश्वजीत सहदेव, मनीष शेखर, मिथुन तमेड़ा, पशुपतिनाथ पारस, संजय महतो, अशोक घोष, विजय चंद्रशेखर, मुरलीधर अग्रवाल, विनोद प्रसाद गुप्ता, अमरीश भारती, वाल्मीकि कुमार, संगीता कुमारी समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह बैठक न केवल आगामी चुनाव प्रक्रिया को लेकर मार्गदर्शक सिद्ध हुई बल्कि कार्यकर्ता के बीच जोश और ऊर्जा का संचार भी किया गया। भाजपा नगर अध्यक्ष चुनाव को लेकर आप सभी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। आगामी समय में भाजपा की सरकार बनने के संकल्प के साथ कार्यकर्ता जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से पूरे झारखंड प्रदेश में अभी संगठन का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के निमित्त ही आज लोहरदगा नगर अध्यक्ष की एक रायशुमारी है जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने अपने विचारों को प्रदान करेंगे और एक सर्वसम्मति से 2-3
उम्मीदवारों का नाम जाएगा और उसी के आधार पर मंडल अध्यक्षों का चयन होगा। इसी निमित्त आज लोहरदगा नगर मंडल के तमाम पदाधिकारी और साथ ही साथ वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज उनके समक्ष एक रायशुमारी और विचार विमर्श किया जाएगा मंडल अध्यक्ष के बारे में। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर बैठक किया जा रहा है, जिसमें से नगर के सभी पदाधिकारीगण भाजपा के आज नगर कार्यालय में उपस्थित हैं और इसी में आज हम लोग को नगर अध्यक्ष के लिए रायशुमारी का पूरा प्रदेश में जो कार्य चल रहा है उसी के लेकर एक चुनाव प्रक्रिया या रायशुमारी की प्रक्रिया से आज हम लोगों को ये कार्यक्रम जिला के नगर में तय हुआ है जो हम लोगों को करना है। रणनीति यही है कि आने वाले समय में जिला में और नगर में सभी प्रखंड में किस तरह भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक प्रक्रिया से जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें बढ़ चढ़कर काम करके और आगे की रणनीति चुनाव में 2029 की तैयारी में सभी कार्यकर्ता लग जाएंगे, उसी की तैयारी चल रही है। और अभी भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है, ये संगठन कैसे जिला, नगर, प्रखंड, गांव-गांव तक कैसे मजबूत किया जाएगा, इसी का विचार विमर्श आज हम लोगों को पूरा बैठक में करना है। इसी के लिए आज नगर की बैठक की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र आज तक जीवित है और कोई भी चुनावी प्रक्रिया नॉमिनेशन सिस्टम से न होकर यहाँ चुनाव की प्रक्रिया होती है और यह चुनाव की प्रक्रिया बूथ लेवल, प्रखंड लेवल, जिला लेवल से लेकर प्रदेश लेवल और तत्पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर होती है और यही प्रक्रिया और लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी को भारत की अन्य राजनीतिक दलों से अलग बनाती है और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का यही मूल कारण है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलती है और आप देखे होंगे कि इस पार्टी में परिवारवाद नहीं है, वंशवाद नहीं है। यहाँ पर एक बूथ अध्यक्ष को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है और एक जो साधारण सा कार्यकर्ता है वह किसी भी संवैधानिक पद को भी प्राप्त करता है अपनी मेहनत के बलबूते। यहाँ पर किसी भी विरासत की जरूरत नहीं होती, वह मेहनत कर करके पाते हैं और यही कारण है कि आज से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। राज्य सरकार की जो नींव है वह तुष्टीकरण की नीतियों पर ही रही है। तो आज यदि मैया लोग छली जा रही हैं तो उसका मुख्य कारण है इनकी नीति है। आज आधे परिवार खुशियां मना रही हैं। आज एक घर में यदि सर्वे करा लें तो कुछ घर ऐसे होंगे जहां पे 20-30 हज़ार भी जा रहे होंगे मैया योजना के नाम पे और किसी के घर में 1 रुपया नहीं जा रहे होंगे। लगातार घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए रांची जैसा सिटी में आपको लगातार गोलियां बरस रही हैं। आप यहाँ पर देखें कि जो स्कॉलरशिप का वो क्या स्थिति है। आप वृद्धा पेंशन का देखिए क्या स्थिति है, विधवा पेंशन का क्या स्थिति है। 7-8 महीने हो गए, सरकार कहाँ है? आखिर न्याय किसको चाहिए? दिव्यांग को पहले चाहिए या जो स्वस्थ है उनको चाहिए? वृद्ध को चाहिए या जो स्वस्थ है उनको चाहिए? या फिर हम वैसे लाचार लोगों को चाहिए? आज बताइए अबुआ आवास की इनकी क्या स्थिति है, हमको बता दीजिए। आज अबुआ आवास के नाम पे उस योजनाओं पे ये कितना खरा उतर पा रहे हैं। आप जाकर के ब्लॉक में पता करेंगे कि अबुआ आवास के जो सर्वे हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास में प्रवर्तित हो रहे हैं। तो इनकी क्षमता आप आंक सकते हैं। और विकास योजनाओं के काम जो है लोगों को लगातार धमकी से मिल रही है कि हम लोग आवास का जो कार्य है उसको पूरा करें, लेकिन बालू भी नहीं मिल रहा। दूसरा प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, क्या करें? देखिए कहीं ना कहीं आज की जो स्थिति है वह सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। वो खुद से स्वीकार कर रही है क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, अपना कोई एजेंडा नहीं है। वो कहाँ से राजस्व वसूलेंगे यह भी उनको पता नहीं है। जो मूल रूप से आप बालू देख लें, आप खादान देख लें, आप क्या स्थिति है। आप हर गांव में आज जो नदी किनारे जो गांव हैं उसमें आप ऐसे ऐसे लोगों का जन्म दे रहे हैं जो कल दिन यदि बालू टेंडर करते हैं और वह यदि सही से उसका इनकम नहीं होगा तो मुख्य धारा से विमुख हो जाएगा, क्योंकि आज गलत तरीके से वो पैसा अर्न कर रहे हैं। आज शहरों में रातों का नींद हराम है।
इतनी तेज से गाड़ियां चल रही है कि जहां भी एक्सीडेंट होगा वो सीधे मौत पर उसेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से निकम्मी, निठल्ली और युवा, वृद्ध से लेकर सबका विरोध में ये काम कर रही है। इसके पास कोई एजेंडा नहीं है और हमें नहीं लगता है कि झारखंड का भविष्य अभी वर्तमान में सुधरने वाला है।